माता पिता जब भी हमें कुछ समझाते हैं, सलाह देते हैं, तो वो ये सोचकर नहीं करते कि हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, हम इससे ज़्यादा बुद्धिमान है या हमें अपने बच्चों की खुशियाँ पसंद नहीं है, बल्कि उन्होंने हमसे ज़्यादा गलतियाँ की हुई होती हैं और उन गलतियों को कर कर जो दुख उन्होंने भुगते हैं, जो दुखों के थ्रू वो गुजरे हैं, वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे भी वही दुखों से रूबरू हो, उन्हीं दुखों के थ्रू गुजरे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विक्रम है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल रूल्स द स्टोरीज, कहानियां जो हमें जड़ों से जुड़े। आइए अपने चैनल का लोगो चलाते हैं और देखते हैं कि आज की कहानी क्या है। इसी शहर में एक पिता और पुत्र रहते थे। दोनों में आपस में बहुत प्यार था। पिता अमीर थे तो बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करते। तो टाइम बीतता चला गया और बेटा क्लास 12 में पहुंच गया। तो बेटे ने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे क्लास 12 के एग्जामिनेशंस हैं, तो अगर मैं फर्स्ट डिवीजन पास हो गया, इफ़ आई डू वेल, तो आप प्लीज़ मुझे कार खरीद दीजिएगा। पिता ने मुस्कुराते हुए बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि ठीक है बेटा, अगर तुम फर्स्ट डिवीजन पास होते हो तो मैं तुम्हें कार खरीदूंगा। निश्चित समय पर क्लास 12 के एग्जामिनेशंस हुए। द सन डिड एक्सट्रीमली वेल। वो हंसते हंसते खुशी खुशी पिताजी के पास पहुंचा और कहा कि पिताजी, मैं फर्स्ट डिवीजन से पास हो गया और बहुत अच्छा रिजल्ट किया मैंने, तो मेरी कार दीजिए मुझे। पिता ने पहले तो उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए, सर पर हाथ रखा, आशीर्वाद दिया और फिर वो धीरे से टेबल की तरफ बढ़े जहाँ पर एक ड्रॉअर था। अब बेटे के मन में तो लड्डू फूटने लगे। वो सोचने लगा, वो या तो पिताजी ड्रॉअर से गाड़ी की चाबियां निकालने जा रहे हैं या तो फिर चेकबुक निकालने जा रहे हैं, हम गाड़ी खरीदने जाएंगे। थोड़ी देर के बाद पिताजी ने एक रैप किया हुआ सामान निकाला, बेटे के पास गए और कहा, बेटा ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अब बेटे को लगा कि हो सकता है पिताजी ने एक कार्ड भी दिया और साथ में। अब बेटे ने जैसे ही रैपर खोला, गिफ्ट खोला, उसके पैरों से जमीन सरक गई। उसने देखा ये तो एक पुस्तक है, एक धार्मिक पुस्तक है। तो बेटे ने पिताजी से कहा कि पिताजी, ये धार्मिक पुस्तक आपने मुझे क्यों दी? आपने तो वादा किया था कि आप मुझे कार दोगे। पिताजी ने कहा कि बेटा, ये जो गिफ्ट है ये तुम्हारे लिए ही है। अब बेटे को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, पहले तो उसने पिताजी को खूब खरी खोटी सुनाई। पिताजी चुपचाप सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। बेटे ने कहा कि आप एकदम अपने वादे पर नहीं टिकने वाले इंसान हो, आपने मुझे वादा किया था कि आप मुझे कार दे दोगे। अब पिताजी वहाँ से हंसते हुए, मुस्कुराते हुए चले गए। अब बेटे ने तो पूरा घर आसमान में उठा लिया, सर पर उठा लिया, सॉरी। तो अब बेटे को दिन और रात में चैन नहीं, उसके आंखों में नींद नहीं, उसे तो बस कार की धुन सवार थी। अब मैं उससे तय किया कि मैं ऐसे पिता के साथ नहीं रहूँगा। और उसने वो एक दिन पिता के पास गया और पिता से कहा कि पिताजी, मैं घर छोड़ना चाहता हूँ, मैं आप जैसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहता। पिता ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, तुम्हारे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ कुछ, और दूंगा उसी शर्त पर जब तुम ये धार्मिक पुस्तक ले जाओगे। बेटे के पास कोई चारा नहीं था। मन मारकर उसने पिताजी से पैसे लिए, वो धार्मिक पुस्तक ली और वो वहाँ से चला गया। तो पिता जब उसे दरवाजे तक छोड़ने आए तो पिता ने कहा कि बेटा, जिस दिन भी तुम्हें मेरी बहुत याद आएगी, तो मुझे मिस करोगे, तो ये पुस्तक को खोलकर जरूर देखना। बेटे ने कहा ठीक है। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया और वो वहाँ से चला गया। दिन बीते, साल बीते। बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, एक घर खरीद लिया था, बिजनेस था छोटा मोटा। अब बेटे ने वो धार्मिक पुस्तक स्टोर रूम में बंद करके रखी हुई थी। तो एक दिन ऐसे ही छुट्टी का दिन था, बारिश हो रही थी, कोई काम नहीं था। तो बेटे को अचानक से अपने पिता की याद आ गई, अपने मोहल्ले की, अपने घर की याद आ गई, दोस्तों की याद आ गई। तो वो सोचने लगा बैठकर कि क्या मैंने कुछ ज़्यादा ही हार्शनेस दिखाई अपने पिताजी के ऊपर? क्या चीज़ें ठीक हो सकती थी अगर मैं घर नहीं छोड़ता? क्या मैं अगले साल तक के लिए रुक सकता था गाड़ी लेने के लिए? तो वो इसी उलझन में, इसी पशुपेश में स्टोर रूम की तरफ गया, बुक निकालकर, धार्मिक पुस्तक निकालकर ले आया और उसे पलटकर देखने लग गया। अचानक से उसकी नज़र एक पेज पर पड़ी और उसके आंखों से आंसू निकलने लग गए। उसने देखा उस पेज में एक नोट लिखा हुआ था
और वो नोट उसके पिता की तरफ से लिखा हुआ था कि बेटा बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक, तुमने अपना वादा निभाया, तुम फर्स्ट डिवीज़न से भी अच्छे मार्क्स से पास हुए हो और अब मैं भी एक अच्छे पिता की तरह अपना वादा निभा रहा हूँ। तुम्हारे लिए कार लेकर रख लिया क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा एतबार था, और गाड़ी की चाबियाँ एज अ सरप्राइज़ तुम्हारे बिस्तर के तकिए के नीचे रखी हुई है। अब ये पढ़कर तो बेटे की आंखों से आंसू निकलने लग गए, लेकिन अब उसके पास पछताने के अलावा कोई चारा नहीं था क्योंकि उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे थे और वो पिताजी के अंतिम संस्कार में भी नहीं गया था। तो बेटे ने रोते रोते अपने पिता से क्षमा मांगी, पिता को कहा कि पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई और इस भूल को सुधारने का मेरे पास कोई उपाय नहीं है। तो याद रखिएगा, हमारे माता पिता कई बार हमें बिना बोले हुए भी चुप रहकर भी कुछ समझाते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, नसीहत देते हैं। अगर हम वो नहीं समझ पाते तो ये उनका दुर्भाग्य नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है। तो हमें अपने माता पिता के एहसास को समझना चाहिए, हमेशा उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वो हमें कुछ नहीं लेकर दे सक रहे हैं या अगर वो हमें कुछ नहीं दे रहे हैं तो हमें उनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए, उनकी इज्जत में कमी नहीं करनी चाहिए और हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हमारी वजह से हमारे माता पिता को कभी भी दुख ना हो। और बहुत अच्छी एक चीज़ मैंने पढ़ी थी कि माता पिता की वसीयत सबको पसंद आती है लेकिन माता पिता की नसीहत किसी को पसंद नहीं आती। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अगले वीडियो में मैं आपका दोस्त विक्रम फिर हाजिर होऊंगा एक नई कहानी, एक नया मैसेज लेकर। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।